न्यूज़ स्पीकर चैनल में आप सभी दर्शकों का मैं स्पीकर वासुदेव जी गुप्ता तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग इस थीम पर एनालिसिस करेंगे कि कोरोना जैसी महामारी से किस प्रकार अपनी सुरक्षा करें, क्योंकि अभी तक किसी भी देश में या कहें फिर विदेश में या कहें कि पूरी दुनिया में इसकी अभी तक कोई वैक्सीन बनके तैयार नहीं हुई है। तो आइए इसी पे हम लोग आज एनालिसिस करते हैं कि कोरोना से कैसे बचाव किया जाए या कोरोना से कैसे सुरक्षित रहा जाए। और हमारे बड़े बड़े चिंतकों का, विचारकों का क्या कहना है और हमारे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस विषय पे क्या कहना है और क्या हमारा ये जो लॉकडाउन है वो सही तरीके से उसका हम लोग पालन कर रहे हैं या हमारी भारत की जनता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का सपोर्ट कर रहा है। और इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो लॉकडाउन है, शुरू बार में ये जो लॉकडाउन था वो हमारे 21 दिनों के लिए था और फिर इसके बाद इसको बढ़ाया गया और तब तक के लिए क्या भारत की जनता सेफ रही है। और इस विषय पर हम लोग चर्चा करते हुए हमारे चिंतकों का मानना है कि इस देश में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन हम लोग ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के शिकार हुए लोग, भारत की जनता परेशान होती जा रही है। किस तरह से बचाव करे, किसी को सही ढंग से नहीं मालूम है कि किस तरह से इसका बचाव करे। और अंत में, इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताया जाएगा कि कोरोना संक्रमण से किस प्रकार से हम लोग अपनी सुरक्षा करेंगे। और देश में कोरोना जो संक्रमण है, कोविड-19 के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, और उससे बचने के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च को देश भर में लॉकडाउन कर दिया था और लॉकडाउन तकरीबन 1 महीने होने जा रहे हैं अभी तक। और इस 1 महीने के दौरान इसके बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अभी भी लोगों के मन में डर सा भय सा बना हुआ है और इसके बावजूद भी संक्रमण के मामले जो हैं हर रोज़ इजाफा हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौतें होती जा रही हैं और ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगर ये सोचा जाए कि यदि ये लॉकडाउन 1 महीने न करके 21 दिन में ही खोल दिया गया होता तो आज हमारे देश का क्या हश्र होता, ये इसका हम लोग केवल अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। किसी के पास इसके लिए कोई अनुमान नहीं है। 3 मई तक के लिए पीएम मोदी जी ने देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 3 मई के बाद की स्थिति जो होगी इस समस्या से, कोविड-19 से, जी हाँ हजूर, कोविड-19 से हम लोगों को छुटकारा मिल पाएगा। लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये 3 मई तक के लॉकडाउन में ये हम लोग पूरे भारत की जनता को सफलता प्राप्त हो पाएगी। मुझे नहीं लगता है। और क्या आपको लगता है तो कृपया कर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 3 मई तक ये लॉकडाउन काफ़ी हद तक संभल सकता है, इस संक्रमण से बचा जा सकता है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है। इसी बीच दुनिया के शीर्ष मेडिकल जर्नल के एडिटर इन चीफ ने सुझाव दिया है कि भारत को लॉकडाउन खत्म करने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इस विषय पे विशेष परिचर्चा की जा चुकी है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। और मुझे भी लगता है
लगता है नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि इस लॉकडाउन को कम से कम 10 हफ्तों के लिए और आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। और दी लेसेंट के एडिटर रिचर्ड हॉल्टन ने भारत को सुझाव दिया है कि अपनी रणनीति से हटना नहीं चाहिए और कम से कम 10 हफ्तों तक का ये लॉकडाउन बरकरार रहना चाहिए। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह महामारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में फैलने से रोकने के लिए सही कदम उठा रहे हैं और लॉकडाउन अपने अपने देशों में किए जा रहे हैं। अगर कोई देश इस लॉकडाउन का अनुसरण नहीं करता है या पालन नहीं करता है या अपने देश में लॉकडाउन नहीं करता है तो उसकी जो स्थिति होगी बद से बदतर, जी हाँ बद से बदतर होने वाली है। भुखमरी, इकोनॉमिकल कंडीशंस वगैरह सब कुछ बिगड़ जाएंगे। और आपका समय बर्बाद न करते हुए विशेष मुद्दे पे आते हैं कि अगर भारत में लॉकडाउन सफल होता है तो आप देखेंगे कि 10 हफ्तों के बाद इसमें संक्रमण में कमी आ गई है, कम संक्रमित लोग मिलेंगे। अगर 10 हफ्ते के बाद यह संक्रमण फैलने से रुक जाता है तो स्थिति सामान्य की ओर लौट सकती है। और यही नहीं, जल्दीबाजी हम लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल नहीं करना है। अगर जल्दीबाजी करते हैं तो हम लोग अपने ही जानों से हाथ धोना पड़ेगा। रिचर्ड ने कहा है कि मैं समझता हूं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भारत अपनी आर्थिक गतिविधियों को फिर से पुनः शुरू कर सकती है और शुरू करना चाहती भी है, लेकिन इसकी जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए जल्दीबाजी नहीं करनी है क्योंकि कोरोना वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। और यही नहीं, आप अपने लॉकडाउन में काफ़ी कुछ दांव पर लगाया हुआ है हमने, लिहाजा इसे बर्बाद मत होने दिया जाए। यदि लॉकडाउन तोड़ दिया जाएगा या ख़त्म कर दिया जाएगा तो यह संक्रमण फिर से तो दोहरा सकता है। और यही नहीं, इस संक्रमण से बचने के चांस बिल्कुल और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इसकी जब पुनरावृत्ति होगी तो आज कुछ हज़ार है, कल लाखों में इसकी संख्या हो जाएगी। क्योंकि अचानक से मार्केट खोलने का मतलब मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। और आखिर 10 हफ्ते ही क्यों लॉकडाउन किया जाए, इसके विषय पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि हमने चीन के वुहान में जो घटना घटित हुई है, जहाँ से ये समस्या का उत्पादन हुआ है, वहाँ की बात करते हैं तो देखा जाए कि 10 हफ्ते सख्ती से वुहान में, जी हाँ चीन के वुहान में 10 हफ्ते सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया गया और कोरोना संक्रमण को फैलने से यहाँ पर काफ़ी हद तक सफलता हासिल हुई है। और वुहान में 23 जनवरी को लॉकडाउन किया गया था। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वुहान में 23 जनवरी को लॉकडाउन किया गया था और 10 हफ्तों तक यह लॉकडाउन चलता रहा और यहाँ वायरस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, ऐसा चीन के मीडिया और सरकार का मानना है। और अब यहाँ हालात सामान्य हो गए हैं, ऐसा चीन के सरकार का और मीडिया का मानना है। और ज़रूरत को समझते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इस वायरस के स्वरूप से हम लोग बचाव रख रखाव कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में अभी एक प्रश्न आ रहा होगा, अपनी बातों को रोकते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ भारत की जनता से और विश्व की जनता से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या गारंटी है कि 10 हफ्तों के बाद, लॉकडाउन करने के बाद 10 हफ्तों का पालन हम लोग कर लेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि संक्रमण खत्म हो जाएगा? जी हाँ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, निसंदेह भाव से इसको कहा जा सकता है। लेकिन 10 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद गारंटी है कि कोरोना वायरस का संक्रमण पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगा, लेकिन 100% में से 90% या फिर कहें तो 95% या फिर कहें तो 99% या फिर कहें तो 99.9% तक तो खत्म हो सकता है ना।
हमारे मेरे प्यारे देशवासियों, ये हमारी देन पे निर्भर करता है, हमारे सब्र पे निर्भर करता है कि इस पर कितना हम लोग सुरक्षा महसूस करें और पूरी तरह से इसे ख़त्म होने में हम लोग काफ़ी हद तक मदद पहुंचाएं। और इससे सुरक्षा के लिए मैं तो यही कहूँगा कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और तमाम चीज़ों से सावधानियां बरतें, बाहर ना निकलें, मास्क लगाएं और हैंड वॉश करें, हैंड सैनिटाइज़र करें। और बाहर अगर किसी अनावश्यक कार्य से आपको निकलना पड़ रहा है तो मास्क, सैनिटाइज़र लेकर के निकले और किसी से भी कोई भी वस्तु लेने के बाद उसे तुरंत पुनः घर में ना लाएं। और इस तरीके से कोरोना से हम लोगों को मदद मिल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं वासुदेव जी गुप्ता आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और तब तक के लिए जय हिंद।